और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व दे रही है। ये है सबका साथ और सबके विकास का भाव। हम अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ते और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री पद का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारी सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देगी। गरीब भी था, गांव भी था, दलित भी था, वंचित भी था, महिलाएं भी थी, युवा भी थे उनके एजेंडे के तहत। और सबसे पहला कार्य किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य योजना बनाना। भाइयों बहनों, पंच तीर्थ किस रूप में विकसित हो रहे हैं आज ये आप सबके सामने है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए आपने देखा होगा मऊ जहां जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन को दिल्ली में जिस सदन में बैठ करके व्यतीत किया था, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में जाकर के अपनी उच्च शिक्षा जहां अर्जित की थी, वहां पर उसे भवन को खरीद करके अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्कॉलरशिप देकर के उनके लिए छात्रावास की सुविधा और गेस्ट हाउस की सुविधा के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक इंग्लैंड में भी बनाने का काम हुआ। बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली थी, नागपुर में स्मारक बनाने का काम और चैत्य भूमि मुंबई में भी यह कार्य हुआ है। भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है। और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास जी के पावन जन्मस्थल शीर गोवर्धन में वाराणसी में भी संत रविदास जी की भव्य स्मारक बनाने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती है। लालापुर, जहां पर महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली के रूप में और उनकी जन्मस्थली के रूप में जो क्षेत्र विख्यात है, लालापुर में आज अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। वहां के सुंदरीकरण की एक व्यापक कार्य योजना और चित्रकूट जनपद में उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए रोपवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, जिससे लोग वहां पे जाकर के महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली के दर्शन कर सकें, वहां जा सकें, आसानी से पहुंच सके, उस त्रिकालदर्शी ऋषि के उस साधना के पुण्य फलों को प्राप्त कर सके। ये सभी कार्यक्रम सरकार जहां आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं इन महापुरुषों के लिए सम्मान व्यक्त करते हुए आज हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र भी आप देखते होंगे। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय तो त्रिवा कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कॉलेज का नाम था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने नाम बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से उनको इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने नाम ही बदल दिया। नाम बदला ही नहीं, शिलापट को सपाई लोग गुंडे ले जाकर के तोड़ दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए। एक तरफ मोदी जी 26 नवंबर की तिथि को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं और संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान के साथ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ साथ इस पे तमाम प्रकार की डिबेट आगे बढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए स्मारक को हटाने का पाप भी करती है। भाइयों बहनों, इन चेहरों को और इन चरित्रों को समझिए। ये लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, लेकिन यहां पर तो ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वह करके दिखाती है, और ये करके दिखाने का कार्य शासन की योजनाओं में, शासन के द्वारा दी गई योजनाओं को आगे बढ़ाने में, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज हम सबके सामने वह देखने को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार इस दिशा में पूरी प्रभावी तरीके से आपके साथ खड़ी होकर के आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपके सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और उसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया है, आपसे कहने के लिए आप चिंता मत करिए। ये डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। भाइयों बहनों, अनुसूचित जाति महासम्मेलन के माध्यम से हमारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने श्री रामचंद्र कनौजिया के नेतृत्व में जिस प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्माण प्रदेश भर में करना प्रारंभ किया है, यह अद्भुत है, बहुत सराहनीय है, और इसके लिए मैं उनको और उनकी पूरी टीम की सराहना करूंगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जैसे कानपुर कभी देश का सबसे उभरता हुआ नगर था, देश के अंदर 3 बड़े आर्थिक रूप से संपन्न महानगरों में कानपुर की गिनती होती थी। पिछली सरकारों ने कानपुर की इस आर्थिक उन्नति को पूरी तरह तहस नहस करने का काम किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां यहां पर 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो नई योजनाएं कानपुर के लिए बन रही हैं, मेट्रो कानपुर में भी प्रारंभ हो। आपने देखा होगा 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर में मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्टर का काम संपन्न करके मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। मेट्रो सिटी के रूप में आज कानपुर बन चुकी है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है। लेकिन साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया केंद्र बनकर के कानपुर उभर रहा है। कानपुर से लेकर के झांसी तक इस पूरे क्षेत्र में 38,000 एकड़ भूमि में एक नोएडा की तर्ज में नए औद्योगिक विकास के केंद्र को विकसित करने की कार्रवाई को डबल इंजन की सरकार ने अपने हाथों में लिया है। भाइयों बहनों, नोएडा में 46 वर्ष लगे तब 35,000 एकड़ लैंड में नोएडा का विकास हो पाया है। यहां पर पहले ही वर्ष में 38,000 एकड़ में यह औद्योगिक विकास की नए कार्यक्रम को हम लेकर के चल रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम इसी तारतम्यता के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य यहां पे हो रहे हैं, चाहे वो रिंग रोड का हो, लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का हो, मेट्रो के संचालन का हो, या फिर डिफेंस कॉरिडोर का हो, नमामि गंगे में मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए किए गए कार्यक्रम हो, या फिर यहां के पुराने औद्योगिक स्वरूप को फिर से पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम, ये कानपुर के साथ साथ पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। और उसी दिशा आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार कानपुर और बुंदेलखंड को उसका वैभव फिर से उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज इसी के लिए कि तीसरे नंबर पर देश के अंदर कानपुर औद्योगिक नगरी के रूप में अर्थव्यवस्था का एक केंद्र बिंदु था, और फिर से कानपुर को वही हमें स्थान और वही सम्मान दिलाना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और औद्योगिक निवेश के कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये परियोजनाएं
उसी के परिणाम स्वरूप आज यहां पर उपलब्ध हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ने, स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने में हम सफल होंगे। एक बार फिर से महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। इस दीर्घकालदर्शी ऋषि के इसी चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर वंचित, हर गरीब, हर दलित, हर गांव, हर गरीब और हर महिला और हर नौजवान तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।